हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य विद्यापीठ पर। आज मैं आप लोग के लिए फिर से 2020 का करंट अफेयर लेके आया हूं। अगर आप लोग करंट अफेयर का तैयारी अच्छे ढंग से करते होंगे तो उम्मीद है आप लोग दिए गए सभी प्रश्नों का उत्तर आप लोग सही सही दीजिएगा। तो आप लोग अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। तो आज का पहला प्रश्न है, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में किस राज्य में 45 नई राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? तो आप लोग इसका आंसर हमको जल्दी जल्दी बताइए। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, मध्य प्रदेश। अब आते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने NITI आयोग टास्क फोर्स का नेतृत्व किया, जिसने गन्ना मूल्य को चीनी दर से जोड़ने की सिफारिश की। तो पहला है ऑप्शन में पद्मावती रवि, दूसरा है रविंद्र प्रताप सिंह, तीसरा है विके सारस्वत और चौथा ऑप्शन है रमेश चंद्र और पांचवा ऑप्शन है विके पॉल। तो आप लोग जल्दी से इसका आंसर दीजिए। तो इसका आंसर होगा 4 ऑप्शन रमेश चंद्र। अब हम लोग अगले प्रश्न पे आते हैं। तो भारत सरकार ने मुंबई की उपनगरीय रेलवे प्रणाली की गुणवत्ता और सुरक्षा में सुधार के लिए किस बैंक के साथ $500 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो पहला नंबर ऑप्शन है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, दूसरा है न्यू डेवलपमेंट बैंक, तीसरा है एशियाई विकास बैंक और चौथा है विश्व बैंक और पांचवा है इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग फटाफट इसका आंसर दीजिए। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक से। अगला प्रश्न है 4 नंबर का। उस संगठन का पता लगाएं जिसने ऋण और ऋण गारंटी उत्पाद NBFC और MFI को संरचित वित्त और आंशिक गारंटी कार्यक्रम लॉन्च किया है। तो पहला ऑप्शन होगा भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI, भारतीय बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण यानी IRDAI, तीसरा होगा भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग CCI, चौथा है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक NABAR और पांचवा है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड SEBI। तो फटाफट इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो इसका होगा 4 ऑप्शन राइट होगा, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक NABAR। अगला प्रश्न है, किसानों की ऋण योग्यता का उपयोग करने के लिए उपग्रह डेटा का उपयोग करने वाला भारत का पहला बैंक कौन सा है? तो इसका पहला ऑप्शन है ICICI बैंक, दूसरा है इंडियन बैंक, तीसरा है HDFC बैंक, चौथा है भारतीय स्टेट बैंक और पांचवा है केनरा बैंक। तो फटाफट इसका जवाब दीजिए आप लोग। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, ICICI बैंक। अगला प्रश्न है, उस कंपनी का नाम बताइए जिसने ग्राहकों के लिए लक्षित और व्यक्तिगत ऑफर बनाने के लिए गोल्स 101.AI के साथ भागीदारी की। पहला ऑप्शन होगा पीछा करना, दूसरा है वीज़ा, तीसरा है मास्टर कार्ड, चौथा है रुपया और पांचवा है अमेरिकन एक्सप्रेस। जल्दी जल्दी इसका आंसर बताइए। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, मास्टर कार्ड। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस सामान बीमा कंपनी ने अपनी तरह की पहली शगुन यानी गिफ्ट इंश्योरेंस पॉलिसी लॉन्च की है? पहला है ऑप्शन इफ्को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस कंपनी, दूसरा है HDFC ERGO जनरल इंश्योरेंस कंपनी, तीसरा है यूनाइटेड इंडिया जनरल इंश्योरेंस कंपनी, चौथा है ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी और पांचवा है SBI जनरल इंश्योरेंस कंपनी। तो फटाफट इसका आंसर बताइए। तो इसका जो है आंसर होगा ऑप्शन नंबर 5, SBI जनरल इंश्योरेंस कंपनी। अगला प्रश्न है, भारत में महिला उद्यमियों का समर्थन करने के लिए किस कंपनी ने NITI आयोग के महिला उद्यमिता मंच WEP के साथ भागीदारी की? तो पहला है एम्फेसिस, दूसरा है टेक महिंद्रा, तीसरा है टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, चौथा है एशियल टेक्नोलॉजीज और पांचवा है माइंड ट्री। तो इसका जल्दी जल्दी आंसर बताइए। तो इसका आंसर होगा दूसरा, टेक महिंद्रा। अगला प्रश्न है,
तो अगला प्रश्न है, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया MCX ने भारत का पहला वास्तविक समय बुलियन इंडेक्स लॉन्च किया है, जिसका नाम MCX इकोमडेक्स बुलियन या बुलडेक्स है। तो MCX का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन है कोलकाता, दूसरा है गुरुग्राम, तीसरा है नई दिल्ली, चौथा है मुंबई, पांचवा है बेंगलुरु। तो फटाफट इसका जवाब दीजिए आप लोग। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 मुंबई। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने राज्य में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण इकाइयों की स्थापना के लिए माइक्रोटेक नई तकनीकों के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? वो भी अगस्त 2020 में, करंट अफेयर है। पहला ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, दूसरा है अरुणाचल प्रदेश, तीसरा है महाराष्ट्र, चौथा है गुजरात और पांचवा है छत्तीसगढ़। तो फटाफट इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, उस भारतीय का नाम बताइए जिसने मानसिक गणना विश्व चैंपियनशिप मतलब अगस्त 2020 में भारत के लिए पहला स्वर्ण जीता है। पहला ऑप्शन होगा नीलकंठ भानुप्रकाश, दूसरा है ग्रंथ ठक्कर, तीसरा है रिया शाह, चौथा है प्रियांशी सोमानी और पांचवा है उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो इसका आंसर जल्दी जल्दी बताइए आप लोग। तो इसका पहला ही ऑप्शन सही होगा, नीलकंठ भानुप्रकाश। अगला प्रश्न है, एक्सिस बैंक ने मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में ... इक्विटी शेयर पूंजी हासिल करने की योजना बनाई है। तो इसका पहला ऑप्शन होगा 12%, दूसरा 13%, तीसरा 15%, चौथा 17% और पांचवा 16%। तो फटाफट इसका जवाब दीजिए आप लोग। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4 17% बिल्कुल राइट होगा। अगला प्रश्न है, किस रेलवे स्टेशन ने हाल ही में बैगेज सैनिटाइजेशन और रैपिंग मशीनों की शुरुआत की है? पहला होगा मैंगलोर रेलवे स्टेशन, दूसरा है कानपुर रेलवे स्टेशन, तीसरा है अहमदाबाद रेलवे स्टेशन, चौथा है चेन्नई रेलवे स्टेशन और पांचवा है मुंबई रेलवे स्टेशन। फटाफट इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3 अहमदाबाद रेलवे स्टेशन। ध्यान रखिएगा आप लोग, अहमदाबाद रेलवे स्टेशन। अगला प्रश्न है, किस ITI के छात्रों ने पृथ्वी से उड़ान भरने के लिए सबसे निकटतम ज्ञात क्षुद्रग्रह 2020 QG की खोज की है? तो इसका पहला ऑप्शन होगा IIT दिल्ली, दूसरा होगा IIT मद्रास, तीसरा है IIT बम्बई, चौथा है IIT गुवाहाटी और पांचवा है IIT कोलकाता। तो इसका सही जवाब आप लोग बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा IIT बॉम्बे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, पास्कल लिसोवा जिनका अगस्त 2020 में निधन हो गया, वह किस देश के पूर्व राष्ट्रपति हैं? पहला होगा बुरुंडी, दूसरा होगा रवांडा, तीसरा होगा कांगो, चौथा है इथियोपिया और पांचवा है जाम्बिया। तो फटाफट इसका जवाब दीजिए आप लोग। तो इसका राइट आंसर होगा कांगो। अगला प्रश्न है, विश्व गुजराती दिवस 24 अगस्त को प्रतिवर्ष किसके जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है? पहला है रघुवर चौधरी, दूसरा है दिनकर जोशी, तीसरा है धूमकेतु, चौथा ऑप्शन है अश्विनी भट्ट और पांचवा ऑप्शन है नर्मदा शंकर दवे। तो फटाफट इसका जवाब दीजिए आप लोग। तो इसका राइट ऑप्शन होगा 5 ऑप्शन सही होगा, नर्मदा शंकर दवे। अगला प्रश्न है, उस मोबाइल ऐप का नाम बताइए जिसे भारतीय वायुसेना द्वारा लॉन्च किया गया था। पहला है गर्व IAF, दूसरा ऑप्शन है IAF ड्यूटी, तीसरा ऑप्शन है मेरा IAF, चौथा ऑप्शन है भारत IAF और पांचवा है इनमें से कोई नहीं। तो फटाफट इसका जवाब दीजिए आप लोग। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 मेरा IAF। मेरा IAF इसका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों आज का ये लास्ट क्वेश्चन था आप लोग का। फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद और आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आप लोग के लिए पर डे करंट अफेयर प्लस इम्पोर्टेंट जीके जो 2020 करंट अफेयर का है तो मैं आप लोग के लिए लेकर आऊँगा। तो आप लोग जो है सो मेरे चैनल को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।